उत्तराखंड निकाय चुनाव में धामी कर रहे ताबड़तोड़ प्रचार। कर्णप्रयाग पहुंचे धामी, जनता ने किया शानदार स्वागत। धामी ने कहा, उत्तराखंड में बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तराखंड में बीजेपी नगर निकाय चुनाव लड़ रही है और इसमें जीतने के लिए पूरी तरीके से दमखम लगाती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच आपको बता दें कि खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी 93 नगर निकाय में चुनाव लड़ रही है, जबकि 7 में से उसने सहयोगी दलों को समर्थन देने का निर्णय लिया है। अब वो स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार कर चुनावी माहौल को गरमाने चाह रही है। इस क्रम में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बुधवार को निकाय चुनाव के लिए पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी स्टार प्रचारकों के लिस्ट में देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सहित 40 दिग्गज के नाम शुमार है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा सांसदों का नाम भी लिस्ट में रखा गया है। आपको बता दें कि जैसे ही आप प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर्णप्रयाग पहुंचे तो यहां पर भारी जन समर्थन बीजेपी के पक्ष में देखने को मिला और यहां पर जब मुख्यमंत्री धामी पहुंचे तो जनता ने भी उनका दिल खोल करके स्वागत किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे जब पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचते हैं तो जनता दिल खोल करके उनका स्वागत करती है, उन पे फूलों की बारिश करती हुई दिखाई देती है। और ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने भी जनता को संबोधित किया और कहा कि मैं यहां पर अपील करने आया हूं कि जिस तरीके से केंद्र में मोदी सरकार है, प्रदेश में भी धामी की सरकार है, तो वहीं नगर निकाय चुनावों में भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, जिससे जो प्रदेश का विकास है वो और भी ज्यादा तेजी के साथ होगा। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए। सुनिए और क्या कुछ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। माता की, भारत माता की जय। बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल की, उमा देवी की। कर्णप्रयाग और गौचर दोनों ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गणेश शाह जी, नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग और अनिल नेगी जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी गौचर के, इन दोनों की सभा में यहां पर मुख्य रूप से उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई रमेश मैकुरी जी, कर्णप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई अनिल नौटियाल जी, थरादी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपाल राम टंटा जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र सिंह भंडारी जी, मंडल अध्यक्ष कर्णप्रयाग सुभाष चमोली जी, पूर्व विधायक थराली श्रीमती मुन्नी देवी शाह जी, संस्थापक सदस्य भाजपा श्री जगदीश प्रसाद डिमरी जी, चुनाव प्रभारी आदरणीय वाचस्पति सेमवाल जी, राजेंद्र डिमरी जी चुनाव संयोजक कर्णप्रयाग, अनुज डिमरी जी मुख्य चुनाव अभिकर्ता, चंद्रेश्वरी रावत जी प्रमुख प्रशासक कर्णप्रयाग, दिनेश डिमरी जी, भुवन नौटियाल जी, नगर पालिका कर्णप्रयाग एवं गौचर के हमारे सभी सभासद प्रत्याशी श्री महिपाल सिंह नेगी जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती शशि खंडूरी जी, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा पवित्रा बिष्टू जी, गौचर काचल भंडारी जी, मनोरमा देवी जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, ब्रजेश बिष्टू जी, अरुण मैठाणी जी, टीका प्रसाद मैकुरी जी, हमारे जिला महामंत्री भाई राकेश जोशी जी,
हमारे सभी आए हुए सभी मेरे यहाँ पर उपस्थित बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, सभी युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में शाम होने को है, इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पधारे हैं और आप सब लोगों ने मेरे यहां पहुंचने पर मेरे और सभी साथियों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी को हाथ जोड़कर, सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मां अलकनंदा और पिंडर की इस पवित्र भूमि पर आप सभी के बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड हो रही है। मैं अभी भाई अनिल नौटियाल जी से और हमारे गोपाल राम चलका जी से गाड़ी में मैथुर जी से पूछ रहा था कि कितनी ठंड हो रही है, तो ये कह रहे थे कि शाम सवेरे ज्यादा हो रही है, दिन में थोड़ा कम हो रही है, लेकिन मौसम ऐसा है, ठंडा है। लेकिन इस ठंड में भी आप सभी के उत्साह और जोश में माहौल में गर्मी पैदा कर दी है ना। आपका ये उत्साह देखकर, आपका ये जोश देखकर साफ पता चल रहा है कि आप सब लोगों ने यहां कर्णप्रयाग पालिका से गणेश शाह को और गौचर से अनिल नेगी को जिताने का फैसला कर लिया है, कमल खिलाने का फैसला कर लिया है। और आप सब 23 तारीख वोटिंग के दिन का इंतजार कर रहे हैं। क्यों मैं ठीक कह रहा हूं? तो जोर से बोले ना जरा। चलिए ठीक है भाइयों बहनों, आप सभी के बीच में आज मैं कर्णप्रयाग और गौचर के निकाय चुनाव में दोनों ही प्रत्याशियों को विजय बनाने के लिए आप सभी का आज आशीर्वाद और समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। क्योंकि जब देश और प्रदेश के साथ साथ निकायों में भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो काम 3 गुना तेजी से होंगे और इस क्षेत्र के विकास को नए पंथ लगेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसका अर्थ है कि उनके मुख से निकले हुए कोई सामान्य शब्द नहीं थे, ये शिव रूपी शब्द थे और इन शिव रूपी शब्दों को साकार करते हुए हमारी सरकार पूरे प्रदेश के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है, विकास को गति देने का काम कर रही है। एक और जहां हमारे यहीं पर बद्रीनाथ जी मास्टर प्लान पर काम चल रहा है, केदारनाथ में नव निर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी ओर शहरों से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आज शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में एवं हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अनेक काम किए जा रहे हैं। अभी अनिल नौटियाल जी बोल रहे थे, गौचर के लिए हमने हवाई सेवा प्रारंभ कर दी। आने वाले समय में हम इसको छोटी कनेक्टिंग फ्लाइटों से भी जोड़ने वाले हैं। 4 धाम परियोजना के अंतर्गत अभी मैं पूछ रहा था कि यहां से ऋषिकेश पहुंचने में अभी कितना टाइम लगता है, तो आपने कहा 3-3.5 घंटे लगते हैं। आने वाले समय में ये जब रेल परियोजना पूरी हो जाएगी तो आप सब केवल 2 घंटे में यहां से ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। भाइयों बहनों, एक बहुत आना जाना बहुत सरल हो जाएगा, बहुत सुगम हो जाएगा। ये 4 धाम परियोजना जिसमें ऑल वेदर रोड बन रही, बनकर लगभग तैयार हो गई। अंतिम चरण में 12,000 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आज उत्तराखंड के हर जिले में एक मेडिकल स्थापित करने के साथ साथ प्रदेश में 20 मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। आज उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां सरकार की तरफ से हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है। ऋषिकेश से अब कोई भी इमरजेंसी आएगी, कोई परेशानी होगी तो हेली एम्बुलेंस के माध्यम से भी उनको जो है कठिन से कठिन स्थानों से ऋषिकेश एम्स तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही हम अनेक कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैं यहां आने से पहले कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन इसका निरीक्षण करके यहां पर आया हूं।
और जल्दी ये काम भी पूरा होगा। हमने कहा है कि 2026 तक इसके पहले चरण के काम की शुरुआत पूरा होने पर इसको शुरू कर दिया जाए और हमारा ये सपना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिसके बारे में कभी कोई सोचता भी नहीं था। और ये महायोजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जब पूरी होगी तो ये समृद्धि भी आएगी, रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और भी अनेक संभावनाएं हमारे लिए हमेशा खुली रहेंगी। भाइयों बहनों, हमने पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष औद्योगिक नीतियां बनाकर उत्तराखंड में निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में भी हम निरंतरता से काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, अपने घर के पास वो कुछ काम कर पाए। भाइयों बहनों, होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं को लागू करके स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने कर्णप्रयाग तहसील में स्थित बेनीताल को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित कर रोजगार के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है। अनेक काम अभी गणेश साहब बता रहे थे, हमारे विधायक नौटियाल जी बता रहे थे मुझे कि यहां पर भूदशाओं की समस्या है। भूदशाओं के लिए भी हम लोग काम करेंगे। 205 परिवारों को उनको भी मुख्य धारा से जोड़ेंगे, उनकी भी सहायता करेंगे, उसमें भी हम कोई कोर कसर नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, जहां हम क्षेत्रीय आधार पर अनेक काम कर रहे हैं, मैं नौटियाल जी अगर यहां बोलते रहते तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती और उनको पता था कि मुझे थोड़ा जाना भी है, इसलिए बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन प्रदेश के अंदर हमने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड के अंदर आज विकास का महायज्ञ चल रहा है और विकास के महायज्ञ के साथ साथ जो भी हम लोग कानून बना रहे हैं वो कानून आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। एक उदाहरण बन रहे हैं भाइयों बहनों। नकल का कानून हमने लागू करके जहां नकल माफियाओं को जेल के अंदर भेजने का काम किया, उनको शिकंजा कसने का काम किया, 100 से ज्यादा माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। वहीं पिछले 2.5-3 वर्षों में 19,000 से भी ज्यादा लोगों को पारदर्शिता के साथ नौकरी में लगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये कोई इतना आसान काम नहीं था। पहले गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां अपनी परीक्षाएं देते थे, लेकिन उनकी मेहनत होने के बाद भी, उनके अंदर योग्यता, क्षमता, प्रतिभा होने के बाद भी उनको चयन का अवसर नहीं मिलता था। चयन उनका होता था जो नकल माफियाओं से सांठगांठ करते थे, नकल माफियाओं के साथ मिले होते थे और योग्य और क्षमतावान गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जाता था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। भाइयों बहनों, हम सख्त नकल का कानून लेकर आए। उसका परिणाम हुआ कि आज हमारे यहाँ के वही बेटे और वही बेटियां जो पहले परीक्षाओं में बैठते थे, उनका चयन नहीं होता था, आज उन्हीं का चयन एक साथ 1 में हो रहा है, 2 में हो रहा है, 3 में हो रहा है, 4 परीक्षाओं में वो चयन हो रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया है, इसी हमारे चमोली जनपद से बहुत सारे हमारे बीच के हमारे भाई बहन उस परीक्षा में चयन हुए हैं। यही नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर आज उत्तराखंड के रहने वाले हर जिले से एसडीएम बने, तहसीलदार बने, उनकी ट्रेनिंग चल रही है नैनीताल एटीआई में। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। दंगारोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद और खून जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है, उसके खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है। इसके साथ ही जो भूमि उत्तराखंड के लोगों को एक और गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे, उस समय संविधान के अनुच्छेद 44 में वह प्रावधान करके गए कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू होना चाहिए, यानी कि देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये समान नागरिक संहिता
लागू करना, यहाँ विधेयक बनाना, ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकालने का काम आप सब लोगों ने किया है। ये विधेयक के रूप में पारित हो गई है और इसी माह ये एक्ट बनकर तैयार हो गया है। हम उसको लागू करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब बाहर से जमीन खरीदने वालों के खिलाफ भी हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। उसकी भी गहनता से जांच कर रही है और कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा या पाया जा रहा है तो उनकी जमीनें सरकार में निहित किए जाने का हमने प्रावधान कर दिया है। आपने देखा होगा बहुत सारी जमीनें आज, चाहे वो कुछ छोटा हो बड़ा हो, कहीं भी अगर उसने कानून का पालन नहीं किया है तो कानून अपना काम करेगा। भाइयों बहनों, हम बहुत जल्द जन भावनाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून बनाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसकी प्रक्रिया भी गतिमान है। एक और जहां हम विभिन्न प्रकार की योजनाओं और विकास योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ आम व्यक्ति के जनजीवन को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी हमेशा जिसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ सनातन को भी बदनाम करने का पाप किया है। कांग्रेस पार्टी के पास न तो कोई नीति है, न ही इनकी नीयत ठीक है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता पूरी कोशिश में कि किसी तरह से निकाय के चुनाव में जीते और फिर भ्रष्टाचार का खेल फिर से शुरू करें। वैसे तो आप सब लोग बहुत समझदार हैं और कांग्रेस पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को नगर पालिका में ही नहीं, पार्षदों में भी आप किसी उम्मीदवार को चुनाव में जीतने नहीं देंगे। पर एक बार ये सोचकर देखिए, माना ये गलती से जीत भी गए। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के सेवई में निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का स्थलीय निरीक्षण भी किया और वहां काम कर रहे विभागों के अधिकारियों से बातचीत भी की। इस दौरान सीएम धामी ने रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे कार्यों, अव्यवस्थापना, सुविधाओं और परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी भी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने परियोजना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे श्रमिकों से मुलाकात कर उनका भी कुशल क्षेम जाना। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अब पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का सपना पूरा हो रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सौगात से माध्यम से प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष प्रेम और विकसित भारत की सोच को दर्शाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रेल लाइन उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। देखिए, ये रेल परियोजना अपने आप में एक अलग प्रकार की रेल योजना है और इस रेल योजना के लिए, इसकी स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से। इसका काम तेजी से चल रहा है, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर फिर सब और काम करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा, 2026 के अंत तक, और बाकी काम भी तेजी से चलेगा। कहीं भी कोई अड़चन आती है, कोई दिक्कत आती है तो हम लोग प्रयास करते हैं मिलजुल कर, चूंकि एक बड़ी परियोजना, इस परियोजना के पूरा होने के बाद, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन जाने के बाद हमारे पूरे क्षेत्र में एक और समृद्धि आएगी और प्रगति होगी, उन्नति होगी, लोगों का आवागमन आसान होगा। जहां इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए बहुत यात्रा करना आसान होगा, वहीं जो हमारे तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, वह भी आसानी से आ जा पाएंगे और विकास के और रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक अनेक मार्ग खुलेंगे, अनेक अनेक द्वार खुलेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा, एक राज्य के लिए भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी ये फिल्म। मुख्यमंत्री ने देवभूमि की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अव्यवस्थापना विकास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य को अनेक सौगातें दी हैं, जिसमें ऑल वेदर रोड, हाई कनेक्टिविटी और रेल लाइनों के निर्माण से उत्तराखंड में आवागमन के साथ सभी प्रकार की सुविधाएं शामिल हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनने के बाद
उत्तराखंड के चारों धाम रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद प्रदेशवासियों को न केवल यातायात सुविधा मिलेगी, बल्कि बद्रीनाथ और केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को भी इसका भरपूर फायदा मिलेगा। यात्रियों को शीतकालीन यात्रा में भी सहूलियत मिलेगी। ये रेल परियोजना वर्तमान के साथ भविष्य को भी सुधारेगी और राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बता दें कि रेल परियोजना के अधिकारियों ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की लंबाई 125 किलोमीटर है। इसमें 16 टनल और 12 स्टेशन बन रहे हैं। आगामी साल 2026 दिसंबर तक इस परियोजना का अधिकांश कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कर्णप्रयाग का रेलवे स्टेशन सिवाई से बन रहा है। बता दें कि गोचर के भटनगर से सिवाई तक 6.3 किलोमीटर स्पिल टनल विगत 25 दिसंबर को ब्रेक थ्रू हो चुकी है, जब 6.2 किलोमीटर मेन टनल आगामी मार्च में ब्रेक थ्रू हो जाएगी। मेन टनल पर अब मात्र 695 मीटर कम शेष है, जिन पर दोनों ओर से काम किया जा रहा है। रेल परियोजना के अधिकारियों ने बताया कि सिवाई में परियोजना के तहत एक रोड ब्रिज और एक रेल ब्रिज का कार्य भी प्रगति पर है। यानी कि जब मुख्यमंत्री धामी कर्णप्रयाग पहुंचे तो यहां पर न सिर्फ उन्होंने जो नगर निकाय के उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में प्रचार प्रसार किया, बल्कि जो रेल परियोजना बनाई जा रही है ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग, उसका भी जायजा लिया। यहां पर अधिकारियों से बातचीत की और इसी के साथ ही जो वहां पर काम लंबित है इसको लेकर के भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाना चाहिए। और कहा जा रहा है जो अनुमान है उसके मुताबिक साल 2026 दिसंबर तक ये कार्य पूरा हो जाएगा और ये जो रेलवे लाइन है वो आम यात्रियों के लिए खोल दी जाएगी। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।